गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी का दरभंगा के मब्बी में हुआ भव्य शुभारंभ। यह एकेडमी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित है। इसका उद्घाटन समारोह बड़े ही धूमधाम से हुआ, जिसमें कई गण्यमान्य व्यक्ति, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। यह संस्थान छात्रों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदान करने के लिए प्रेरित करेगा। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री ललित यादव, डॉक्टर फराज फातमी के हाथों फीता काटकर किया गया। उन्होंने इस अवसर पर छात्र और शिक्षकों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने इस संस्थान के माध्यम से समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने का आशा व्यक्त किया है। जीडी गोयनका के सीईओ ने पहली बार मिथिला की धरती पर आने पर अपनी खुशी से गर्व व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मिथिला की संस्कृति और शिक्षा समृद्ध विरासत से प्रेरित होकर यह जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी की स्थापना की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यह संस्थान न केवल छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने मिथिला के लोगों का आभार व्यक्त किया और क्षेत्र के विकास में योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई। जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी के डायरेक्टर ने कहा, यह संस्था आपके बीच आए हैं जो प्रतिष्ठित संस्थान से मान्यता प्राप्त है। उन्होंने बताया कि यह संस्थान छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा और उन्हें कई बड़े अस्पताल में प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने का अवसर भी मुहैया कराएगा। इसके माध्यम से छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान का अनुभव प्राप्त होगा, जो उन्हें स्वास्थ्य सेवा में क्षेत्र में एक सफल करियर बनाने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह संस्थान समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगा। लक्ष्य के साथ यह आगे बढ़ेगा और हमारा यह मिशन भी है। मौके पर मुख्य अतिथि शुएब अहमद खान, दरभंगा ग्रामीण के विधायक पूर्व मंत्री ललित यादव, क्यूटी के पूर्व विधायक फराज फातमी, जीडी गोयनका के सीईओ, जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी के डायरेक्टर, इन तमाम लोगों का आगे वीडियो में बयान है। सुनिए इस मौके पर इन लोगों ने क्या कुछ कहा। इससे संबंधित सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में हम दिखा रहे हैं। खबर आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। देखिए पूरी खबर जो है आगे आपको इस वीडियो में। देखिए, आज हम दरभंगा बिहार में अपनी जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी का आगमन कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि दिल्ली में बैठे बैठे हमें हमेशा लगता था बिहार से दूर से बच्चे जब अपनी फैमिली छोड़ के क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हेल्थ केयर एजुकेशन के लिए जब वो आते थे, तो हमें लगा कि हमें बिहार दरभंगा में ही ये 2 स्टेप में एजुकेशन लेके जाना चाहिए। और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और पेरेंट्स इस एकेडमी में आए, कोर्सेज के बारे में जानकारी ले, क्योंकि हम यहाँ पर 10वीं 12वीं नॉन साइंस, साइंस ग्रेजुएट सबके लिए हमने कोर्सेज यहाँ रखे हैं। कोर्सेज के अलावा और भी फैसिलिटीज हैं जो बच्चे स्कॉलरशिप स्कीम का भी फायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पर हमने 0% लोन स्कीम का भी लॉन्च किया है। तो जो बच्चे हम्बल बैकग्राउंड से हैं, सीरियस है, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी स्टेट को सपोर्ट करना चाहते हैं, सो वी वुड वांट ऑल ऑफ देम टू कम and take advantage of this courses। बिहार के सभी जिलों से बच्चे आएंगे, उनके लिए क्या खास है? देखिए, जैसे हमने बताया कि ये जो कोर्सेज हैं, इसमें हमने काफी स्कीम्स हमने इंट्रोड्यूस की हैं। जैसे स्कॉलरशिप स्कीम, कई बच्चा मेरिट के बेसिस पे अफोर्ड नहीं कर सकता, बट पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो वैसी स्कीम्स भी हैं। कई बच्चे की आर्थिक स्थिति थोड़ी कम है, तो हमने यहाँ पर 0% इंस्टॉलमेंट स्कीम का किया है। तो और प्लस उसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटीज जो भी है, वो हमारे जो यहाँ के डायरेक्टर हैं मिस्टर अमन इस इंस्टीट्यूट के, वो हॉस्टल फैसिलिटीज का भी प्रबंध करेंगे। जी, मेरा नाम मोहित मेहरा, आई एम द सीईओ ऑफ जीडी गोयनका हेल्थ केयर। जी, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जीडी गोयनका का आप सबने नाम सुना ही होगा। जीडी गोयनका के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी हमारे दरभंगा में स्कूल आ चुका है, बट अब मैंने एक जीडी गोयनका हेल्थ केयर सेक्टर भी ला दिया है पैरामेडिकल का। तो हमारे बच्चों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी और नई उम्मीद के साथ और नई टेक्नोलॉजी के साथ मैं अपने बिहार के बच्चों के लिए ये सारी फैसिलिटीज लेके, अब किसी को भी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम उसके लिए यहाँ सारी चीजें सुख सुविधा लेके आए हैं, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके और हमारे देश का, हमारे बिहार का नाम रोशन कर सके। एडमिशन वगैरह शुरू हो चुका है? जी, एडमिशन चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है आज से हमारे बच्चों के लिए। तो पेरेंट्स के लिए जो है अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं बेहतर फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, तो हम यहाँ पे बच्चों को प्लेसमेंट सपोर्ट
पढ़ाई, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी सुख सुविधा के साथ बच्चों का हम एडमिशन अब स्टार्ट कर चुके हैं आज से। पहला दिन है, कितना एडमिशन हुआ? आज वैसे तो नंबर डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, बट ओपनिंग से पहले ही काफी एडमिशंस आ चुके थे हमारे। और रही आज अभी आप देख ही रहे कि कितने पेरेंट्स आ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है नंबर काउंट नहीं बता सकता मैं, बट हाँ कि है कि ज्यादा से ज्यादा एडमिशन आ चुके हैं। क्या बच्चों को डीएमसीएच वगैरह भी मतलब भी दिखाई है या फिर यहीं पे सब कुछ होने वाला है? देखिए हमारे हॉस्पिटल्स है, टाई अप है जिनके साथ, जैसे कि आपने सुना होगा पारस हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, फ्लिक्स हॉस्पिटल, उनके साथ है। तो बच्चों को जैसे यहाँ पढ़ाई कंप्लीट करके जाएंगे तो उनको ट्रेनिंग के लिए वहां पे हम बच्चों को हॉस्पिटल्स में भेज सकते हैं, और दरभंगा के जो भी हमारे प्राइवेट जो है उनके हॉस्पिटल्स में भेज सकते हैं। इनफैक्ट अगर हमें गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि डीएमसीएच है, तो उनसे अगर सपोर्ट मिलता है तो वहां भी बच्चों को सीखने के लिए हम भेज सकते हैं। एड्रेस क्या है? कहाँ पर खोले, किस नाम से खोले? ये अपना जीडीओ का हेल्थ केयर अकेडमी दरभंगा मब्बी कमतौल रोड में खोला है हमने बच्चों को। 2nd फ्लोर पे है ये, तो सभी बच्चों के लिए ये एक नई अपॉर्चुनिटी है, नई उम्मीद के साथ है, और हमारे मिथिला के लिए, बच्चों के लिए, बिहार के लिए एक नई उम्मीद और सारी चीजों के साथ मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ। आशा है कि सारे बच्चों अच्छे से अपनी एजुकेशन यहाँ पे प्राप्त कर सके। अपना परिचय दीजिए। जी, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ जीडीओ का हेल्थ केयर दरभंगा का। आज उद्घाटन समारोह में हम लोग आए हैं, और ये जीडी गोयनका हेल्थ केयर एकेडमी आपको हेल्थ से संबंधित टेक्नीशियन, पैरामेडिकल से संबंधित, ओटी से संबंधित, एक तरह से जो टेक्नीशियन हेल्थ के डॉक्टर के बाद जो उसके ये पूरा संस्था है, और इसमें बच्चे लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाने का शुभ अवसर मिलेगा, और यहीं से लोग पूरे तकनीकी रूप से ज्ञान लेके यहां से शिक्षित होके जाएंगे तकनीकी रूप से, तो स्वास्थ्य सेवाएं में बेहतर सेवा देने के लिए जो सरकार की भी मानता है कि इस क्षेत्र से लोग आवे, ऐसे संस्था से आवे और वो नौकरी पाए। तो आज के समय में ये पैरामेडिकल जैसे, नर्सेज जैसे, ओटी असिस्टेंट जैसे, टेक्नीशियन जैसे, ऐसे लोगों का स्वास्थ्य सेवा में, चाहे सरकारी हो या चाहे प्राइवेट हो, उसमें काफी इन्हीं लोगों का डिमांड है। इन्हीं लोगों को जाना भी चाहिए, इन्हीं लोगों का मांग भी है, और ये लोग तकनीकी रूप से पूर्ण शिक्षित और प्रशिक्षित होते हैं, और इनके हाथ में एक तरह से इस संस्था के माध्यम से कला और तकनीकी रूप से पूर्ण शिक्षित किया जाता है। तो स्वास्थ्य के सेवा के क्षेत्र में ये अच्छा काम करेंगे, बेहतर स्वास्थ्य सेवा देंगे। हम लोग भी शुभकामना करते हैं कि जीडी गोयनका केयर एकेडमी जो आज जिसका उद्घाटन है, इससे छात्र छात्राएं का भविष्य उज्जवल हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं जीडी गोयनका जो है, इनके जो प्रोप्राइटर हैं, जो इनके डायरेक्टर हैं, ये आप देख रहे हैं नाम अमन कुमार सिंह, इनको मैं बधाई देता हूं अपनी तरफ से कि हमारे एरिया में, ये मब्बी में जीडी गोयनका पैरामेडिकल कॉलेज है। ये इसमें हर तरह का जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड, डॉक्टर्स को जो असिस्टेंस चाहिए होता है, जिस तरह से एक्सरे असिस्टेंट होना चाहिए, कार्डियक का असिस्टेंट है, या फिर जो ऑपरेशंस के लिए होते हैं वो उसके असिस्टेंट है, तरह तरह के जो भी इनमें ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में, तो उसके लिए ये यहाँ पर आपको इस मेडिकल में, मेरे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में, इसमें आपको बच्चों को ट्रेन किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल्स जो होता है, तो प्रैक्टिकल्स का पूरा प्रावधान है। आप जैसा कि देख रहे होंगे कि नीचे में पूरा प्रैक्टिकल लैब है, और बच्चों लैब से पहले इन चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। तो थ्योरी से पहले प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है।
तो ये जो युवा है जो उनको एक अवसर मिलेगा आगे की ओर नौकरियों में। ये एक बीएससी करने के बाद, जब बीएससी बच्चे कर लेते हैं और आईएससी के बाद भी इस तरह का ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर में आपको ये बच्चे आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ से इनको सर्टिफिकेट मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी आपको बड़े इलाज में बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें इनके डिमांड्स हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे जो बेरोजगारी है, जो बच्चे पढ़ लिख कर करके अभी सड़कों पे घूम रहे हैं, उनको कहीं किसी तरह का कुछ दिख नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेरोजगारी में इन्हें एक सपोर्ट मिल जाएगा, कहीं रोजगार मिलेगा। और अपने विवेक से, अपनी इस पढ़ाई से, इस जो यहाँ पर ले रहे हैं पढ़ाई जो करेंगे, यहाँ पर जो सीखेंगे, इससे इनको आगे की ओर इनको बढ़ावा मिलेगा और ये आगे खुल जाएगा। मैं डॉक्टर शुएब अहमद खान, दिल्ली पुलिस का डायरेक्टर हूँ। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से अमन भाई को और पूरी टीम को, जो पैरामेडिकल एक संस्था यहाँ उन्होंने मब्बी पे खोला है, जीडी गोइंका के फ्रेंचाइजी लेकर के, मैं उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ। और ये बहुत ही अच्छी एक शुरुआत कही है। कई सारे कॉलेजेस अगर कहा जाए दरभंगा में, इस ओटी रिलेटेड लैब टेक्नीशियंस, कई सारे कोर्सेज कई कॉलेजेस चला रहे हैं। तो ये कम से कम एक नैक अप्रूव्ड कहा जा रहा है कि जीडी गोइंका नैक अप्रूव्ड भी है, NAAC करके, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ा एक संस्था है जो अप्रूव करती है अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए। तो ये कम से कम एक डिग्री भी इनकी एक बहुत काम आएगी। जैसा इनका कहना है कि एक डिफरेंट डिग्री इन्होंने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट की है। इसमें क्या है कि ये इंडस्ट्री से ज्यादा कनेक्टेड होगा। बेसिकली प्रैक्टिकल बच्चे ज्यादा इसमें नॉलेज गेन करेंगे। 80% प्रैक्टिकल होगा इसमें कोर्स और 20% इसमें थियोरेटिकल होगा। ये जो इनका करिकुलम जिस तरीके से इन्होंने अभी हमें बताया, तो एक अच्छी चीज है। बच्चों की नौकरी से इसको जोड़ा जाएगा। कई अस्पताल से इनका अटैचमेंट होगा, दरभंगा से भी और पटना, हर जगह से। और जैसा कि इनका कहना है कि तकरीबन पूरे देश में 500 ऐसे संस्थान से इनका अटैचमेंट ऑलरेडी हो चुका है और तकरीबन 22 स्टेट में जीडी गोइंका का पैरामेडिकल का ऑलरेडी संस्थाएं चल रही हैं। तो ये इसमें सही कहा जाए तो एक्सीलेंट भी हैं, काम भी कर रहे हैं इसके अंदर। और जो बच्चे यहाँ से क्वालिफाई करके जाएंगे, असल क्या है कि गैप बहुत है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी और प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो जो गैप को भरने के लिए लैब टेक्नीशियन चाहिए, ओटी टेक्नीशियन चाहिए, हर किस्म का इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन चाहिए, जो कि कमी है। और इन बच्चे अगर यहाँ से क्वालिफाई करके जाएंगे तो सबसे बड़ी चीज है कि जॉब प्लेसमेंट अच्छी मिलेगी, नौकरी मिलेगी और अच्छी डिग्री मिलेगी और वैलिड डिग्री होगी। तो ये बड़ी खुशी की बात है और मैं इनके लिए ढेर सारी बधाई देता हूँ। एक अच्छी जगह पे इन्होंने खोला है और उम्मीद करते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें इस संस्था से जुड़े और भविष्य उनका उज्ज्वल है।